चल फटाफट करके छोड़ इसको, साइन करते हुए। ये देखिए मैं साइन कर रहा हूं नोटिस रिसीविंग पर, जो एसीपी कलवा डिवीजन से मुझे आई है, जो हवलदार अन्ना एड़के लेकर आए हैं, उसको मैं साइन कर रहा हूं। डेट दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार को मुमरा पुलिस की तरफ से तड़ीपारी का नोटिस जारी किया गया है। साल 2024 अप्रैल में ही वो इसी तरह से एट्रोसिटी के एक मामले में शहर से काफी देर बाहर रहने के बाद वापस आए थे। वो वापस आए, उसके कुछ ही वक्त बाद रामगिरी महाराज का मामला सामने आया कि रामगिरी महाराज ने किस तरह से हुजूर नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, किस तरह से अपशब्द कहे। मुमरा पुलिस में जब उलमा शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो मुमरा पुलिस ने उस वक्त एफआईआर लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद पत्रकार रफीक कामदार वहां पहुंचे हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था वहीं से, जिसके बाद काफी तादाद में शहर की आवाम वहां पर जमा हुई और रामगिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। पत्रकार रफीक कामदार के खिलाफ भी फिर एफआईआर दर्ज कर दी गई कि उन्होंने यहां पर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। हाल ही में उन्होंने बजरंग दल के नफरती बयानों को लेकर भी खबरें चलाई है। जब वो साल 2023 में एट्रोसिटी के मामले में बाहर गए थे, तब उन्होंने खबर चलाई थी कि किस तरह से कुछ नफरती संगठन मुमरा से सटे शील कल्याण परिसर में सभाएं लगाकर धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये खबर चलाई, जिसके बाद में इन नफरती लोगों ने उनके साथ इस तरह का मामला किया, उन्हें इस तरह के एट्रोसिटी के मामलात में फंसा दिया। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ खबरें चलाई हैं, जिसमें कुछ सेक्युलर नेताओं को, जो दावा करते हैं कि हम काफी सेक्युलर हैं, उनसे उन्होंने सवाल किया है कि आप शहर के बाहर से आकर नफरत फैलाने वाले नफरती संगठनों पर कोई बात क्यों नहीं कह रहे हैं। तो पत्रकार रफीक कामदार के खिलाफ एक बार फिर से ये एट्रोसिटी का मामला दर्ज कर दिया गया और उन्हें बाहर जाने का नोटिस दे दिया गया। जब उन तक ये नोटिस पहुंचा तो उन्होंने खुशी के साथ उसको कबूल भी किया है और एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो कि मुमरा पुलिस स्टेशन में मौजूद है, उनके भ्रष्टाचारों के खिलाफ उन्होंने खबरें कवर की है। तो हो सकता है कि ये सारी ताकतें मिलकर उनके साथ इस तरह का मामला कर रही है। इस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि मुमरा शहर को अगर खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ पत्रकार रफीक कामदार से खतरा है। पत्रकार रफीक कामदार के विरोधी जो शायद इस बात से खुश भी हो रहे हैं कि इन्हें तड़ीपारी का नोटिस दिया गया है और अब खबरें भी सामने आएंगी, तो उनसे हमारा सवाल है, क्या पत्रकार रफीक कामदार ने कोई ऐसी खबर चलाई जिससे किसी को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि वो तो यही मांग कर रहे थे कि कुछ नफरती लोग मजहब के नाम पर मुमरा शहर का, मुंबई का, ठाणे का, बल्कि पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश करें, उन पर प्रशासन कार्रवाई करे, जिसका आदेश उच्च न्यायालय ने भी दिया है। लेकिन नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई ना करते हुए उल्टा पत्रकार रफीक कामदार पर ही कार्रवाई की जा रही है। क्या प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने की मांग करना कोई गुनाह है? क्या नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग करना गुनाह है? ये सबसे बड़ा सवाल हम उन सभी से करना चाहेंगे जो पत्रकार रफीक कामदार के विरोधी हैं या वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने इस तरह से उन्हें तड़ीपारी का नोटिस दिया है। साथ ही साथ उन नेताओं से भी हम पूछना चाहेंगे जिनसे पत्रकार रफीक कामदार ने सवाल किया कि आप तो बड़े सेक्युलर नेता है, आप शहर के जिम्मेदार होते हुए भी इन नफरती संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे भी हमारा सवाल है, क्या कोई गलत खबर उन्होंने चलाई थी? क्या आपको लगता है कि इनकी खबरों से किसी तरह का माहौल खराब हो रहा है? तो जरूर आप इस पर अपनी राय रखिए। इस वीडियो में देखिए कि तड़ीपारी के नोटिस को कबूल करते हुए पत्रकार रफीक कामदार ने अपनी बात किस तरह से रखी है। ठीक है, देता हूँ एक मिनट। चलो स्टार्ट। मैं रफीक कामदार फिर एक बार मुमरा कौसा की पूरी आवाम को बताना चाहता हूं, देखिए ये एक और नोटिस, ये मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के हवलदार हैं एड़के पाटिल, अन्ना बोला जाता है इनको, मैसेंजर है, वरिष्ठों के आदेश का पालन करने वाले, इनकी कोई चूक नहीं है। तो 2021 में मुझे पहला नोटिस, फिर 2022 में उसकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन,
मुमरा कौसा की आवाम सड़कों पर उतरी और उस वक्त वो फाइल डोरमेंट की गई। फिर 2023 में मुझे फिर से जो है तड़ीपारी का नोटिस, फिर उसके प्रोसेस की पूरी सुनवाई डीसीपी ऑफिस तक का, और फिर अचानक 30 अप्रैल 2023 को डायगर गांव में हिंदू धर्म जागरण सभा की खबरें लगाने के बाद में मेरा डायरेक्ट आदेश तड़ीपारी का 2023 में मई महीने में 25 मई को मैं मुमरा से बाहर गया। 30 अप्रैल 2024 को यानी 1 साल पूरा हो गया, मैं वापस आ गया। और उसके बाद मैंने विशालगढ़ मस्जिद दरगाह पर जो हमला हुआ उसके लिए ह्यूमन चैन का कॉल दिया, उसकी एक केस बनाई गई मुझ पर। फिर 15 अगस्त 2024 को बाबा रामगिरी ने आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, उसमें मुमरा पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, तो मैंने अवाम को एक कॉल दिया और उसमें भी एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। फिर गोहर शाही का फितना जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, मुसलमानों को वलगरा रहा है, और शकील बिन हनीफ का फितना, इन पर लगातार खबरें दिखाई गई। तो मिली जुली ताकतें जो है मेरे पीछे लगी हुई है और पुलिस जो है इनके साथ पूरी तरह से साइडगार्ड कर रही है। मुमरा पुलिस हो, एसीपी हो, डीसीपी हो या उनके ऊपर के अधिकारी हो, मुमरा में ये साबित करना चाहते हैं इस नोटिस के जरिए कि इस मुमरा कौसा को सिर्फ रफीक कामदार से खतरा है, यहाँ की शांति रफीक कामदार भंग करता है। क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में दिखाता हूं ना, इनके ड्रग्स के जो कनेक्शंस है, कितने ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं, कितने ड्रग्स वाले समाज सेवी बन करके आजकल बकबकाते हैं और उन्हीं के सेटअप में जो है ये झूठी कार्रवाइयां करते हैं। इनके अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट दाखिल हो गए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में कितनों के खिलाफ अर्जियां पड़ी है, जांच नहीं हो रही है, हो रही है ना, जांच नहीं हो रही है। लेकिन रफीक कामदार को इस शहर से भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस की पोल खोलता है रफीक कामदार। तो मैंने तो मेरा फर्ज हमेशा अदा किया। अब ये एक और नोटिस जो है थाने पुलिस, मुमरा पुलिस मुझे दे रही है, डीसीपी जोन 1 सुभाष बुरसे और कलवा डिवीजन एसीपी उत्तम कोलेकर मुझे दे रहे। इसका प्रोसेस मुझे पूरा करना होगा और प्रोसेस पूरा होने के बाद मैं अभी से बताता हूं ऑर्डर मेरे खिलाफ जाएगा, मुझे शहर से बाहर जाना होगा, फिर मुझे कोकण विभागीय डिविजनल कमिश्नर में जो है अपील करना होगा। वहां पर जो है जल्दी मैटर की सुनवाई होती नहीं, कई महीने वहां काटने के बाद फिर हाईकोर्ट जाना होगा, क्योंकि वहां पर भी मुझे इंसाफ मिलने वाला नहीं। पिछली बार का मेरा अनुभव है और उसके पहले का भी अनुभव है। 2012 में मेरा पहला तड़ीपार हुआ था जब मैं दिनमान टाइम्स नाम का मेरा अखबार निकाला करता था और साप्ताहिक बुलंद उजाला हिंदी अखबार निकाला करता था। तो ये मेरी लड़ाई जो है 2012 से चल रही है और ये अब तक जारी है और शहर को खतरा सिर्फ मुझसे है। ये पूरी तरीके से थाने पुलिस, उनका जोन 1, उनका कलवा डिवीजन और मुमरा पुलिस ये साबित करना चाहते हैं कि रफीक कामदार डेंजरस फॉर द सिटी। अब आपको तय करना है आवाम को, मुमरा कौसा की तमाम आवाम को तय करना है इस शहर के लिए घातक कौन है। मुमरा पुलिस का भ्रष्टाचार घातक है, मुमरा पुलिस का जो है मनमाना बेबंद शाही जिसे मराठी में बोलते हैं उस तरीके का कारोबार जो है, कामकाज जो है वो घातक है, या हर मजलूम के लिए, हर पीड़ित के लिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला रफीक कामदार घातक है। फैसला आपके कोर्ट में होगा, मुमरा कौसा की थाने की आवाम के कोर्ट में होगा। प्रतीक्षा होगी, इंतजार होगा मुझे, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से आप जो है इस तड़ीपारी को लेंगे, किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे।